देखो, एक सिंपल सादे बंदे की बात करने जा रहे हैं जो तुम्हारी एंटायर हिस्ट्री जानता है, जो जानता है कि ब्रो तुम लोगों ने आज तक कौन सी वेबसाइट विजिट करी है, तुम लोगों ने क्या क्या गतिविधियाँ करी है, कितने टाइम तक करी है, एंड किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर तुम लोगों ने कौन सी वेबसाइट विजिट करी है, उस पर क्या क्या गतिविधियाँ करी है, कितने टाइम के लिए करी है, ऑल द एंटायर द हिस्ट्री वो जानता है। लेकिन वह बंदा आखिर है कौन? तुम लोग उसे जानते हो, तुम लोग हर महीने उसे पैसे देते हो, एंड अब तक अगर तुम लोगों ने नहीं पहचाना है, वो है तुम्हारे वाईफाई वाले भैया, या तो तुम लोग कह सकते हो कि एयरटेल और जियो या फिर वी के तुम्हारे को होस्ट जिसको तुम लोग पैसे देते हो हर महीने। बाकी उन बड़ी कंपनियों की बात छोड़ दें, मैं बात कर रहा हूँ लोकल वाईफाई होस्ट की, जो लोकल वाईफाई प्रोवाइड कराते हैं तुम्हारे एरिया के अंदर, या फिर जो ब्रॉड मतलब बड़े लेवल पर प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स ऑफ के जियो और वाईफाई के, जियो और एयरटेल के वाईफाई के। लोकली सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रो वो तुम्हारे डाटा ट्रैक करते हैं या बैकएंड में तुम्हारा डाटा ट्रैक करा जाता है, और नहीं भी करा जाता है वो लहजे अभी बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि बड़ी कंपनियाँ तुम लोग का डाटा ट्रैक करती है, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, एक्सेटेल हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी वाईफाई वाली कंपनियाँ, वो तुम्हारा डाटा ट्रैक करती है या वो भी तुम्हारा डाटा ट्रैक करती हैं। बट वो बड़ी कंपनियाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए तुम्हारा डाटा इस्तेमाल करती हैं, एंड ये जो छोटी कंपनियाँ हैं वो तुम्हारा डाटा रखती हैं एंड वो तुम्हारा डाटा आगे बेच देती हैं, क्या आगे बेच देती हैं वो तुम्हारा डाटा। अब बात करते हैं कि यार तुम्हारा डाटा बिकता कैसे नहीं है, मीन्स ऑफ इट कि बिकता भी नहीं है आगे जाके, क्योंकि वो डाटा सिक्योर रहता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा बात सिंपल सा बता समझ के चलना कि यार तुम्हारा डाटा बिकता है लेकिन तुम्हारा डाटा नहीं बिकता है। मीन्स ऑफ इट कि जो भी तुम लोग गतिविधियाँ कर रहे हो उस बंदे को पता रहेगा कि तुम लोग इंस्टाग्राम पे, उस बंदे को पता रहेगा तुम लोग फेसबुक पे हो, बट फेसबुक के अंदर तुम लोग क्या गतिविधियाँ करो ये उस बंदे को नहीं पता रहेगा। इंस्टाग्राम के अंदर तुम लोग क्या गतिविधियाँ करो ये बंदे को नहीं पता रहेगा, बट उस बंदे को ये ज़रूर पता रहेगा कि इस बंदे का स्क्रीन ऑन टाइम इतना है, ये इस वेबसाइट के अंदर इतना टाइम वेस्ट करता है, ये उस बंदे को पता रहेगा। लेकिन बात लेके चलें, वो ओवरऑल नहीं पता लगा सकता कि तुम्हारी फ़ोन के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। फ़ोन हैक थोड़ी हुआ है तुम्हारा, फ़ोन के अंदर भी एक प्राइवेसी होती है, बट इंटरनेट कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है बस वो उस चीज़ का पता लगा सकता है। मीन्स ऑफ इट कि तुम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट भेजिए कि तुम लोग को youtube.com विजिट करना है, तो सबसे पहले वो वाईफाई वाले बंदे के पास जाएगी, फिर वो वाईफाई वाला लोकल बंदा एक बड़े बंदे के साथ कनेक्टेड होगा तो वहाँ तक वो तार जाएगी, एंड फिर वो जाएगी यूट्यूब के हेडक्वार्टर्स में, एंड वहाँ से वो डाटा लीक करके आएगा। एंड यही चीज़ें होती हैं, एंड उस बंदे को सिर्फ यही डाटा जाएगा कि तुम लोगों ने youtube.com विजिट करा इतने से इतने टाइम तक, एंड तुम लोगों ने क्या गतिविधि करी है ये नहीं बता रहेगा उस बंदे को। जितना मैंने नॉलेज ली है वाईफाई वाले भैया से उतना मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ, और मैं तुम लोगों को बता क्यों रहा हूँ। देखो, बहुत सारे बंदे को ना मिसकंसेप्शन रहती है कि यार तुम्हारा डाटा बैकएंड में ट्रैक होता है, तुम्हारा डाटा बैकएंड में ट्रैक होता है, एंड कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, एंड उससे तुम लोग सेव कैसे रखते हो, पासवर्ड वगैरह डालते हो, तो क्या उस चीज़ का खतरा नहीं रहता कि भाई वो बंदा बेच दे कहीं पर। देखो, नहीं बेच सकता, क्योंकि इसमें एक प्रोटोकॉल जुड़ा होता है HTTPS और HTTP। एंड अगर तुम लोग को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका ये, जो HTTPS है जो HTTPS है ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, एंड HTTPS कम सिक्योर माना जाता है। तो तुम लोग को ऐसी वेबसाइट को विजिट कम ही करना है जिसमें HTTP लिखा हो, एंड ऐसी वेबसाइट को तुम लोग को पता लग जाता है, एंड वार्निंग भी आ जाती है ब्राउज़र वगैरह में, तो उसकी बात की चिंता नहीं। अब बात लेके चलते हैं तुम्हारे पासवर्ड वगैरह या फिर जो तुम्हारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें या फिर जो तुम लोग वो चीज़ें देखते हो क्या वो सेफ़ है। देखना, मैं कुछ वैसे कहूँ तो भाई वो सेफ़ है, क्योंकि तुम लोग भी VPN वगैरह लगा के वो चीज़ों को स्क्रॉल अप करते हो, एंड मोस्टली बंदे जो VPN इस्तेमाल करते हैं मेरे एरिया में उन्हें पता होगा कि VPN वो सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड इससे पता लगा जा सकता है कि तुम लोग कहाँ पर कैसे पकड़े जा सकते हो कि भाई हाँ VPN इस्तेमाल हुआ है तो इसी काम के लिए होगा। VPN के आगे एक लेयर बन जाती है, एंड लेयर के आगे पता नहीं लग सकता कि ब्रो वो डाटा कहाँ गया है, तुम लोगों ने कौन सी वेबसाइट को विजिट करा है, कितनी देर तक विजिट करा है, बस इतना पता रहेगा कि VPN विजिट करा है, दैट्स इट। उसके अलावा बात करते हैं कि अगर तुम लोगों ने कोई गलत गतिविधियाँ करी, मान लो कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया कि भाई ये चीज़ हो गई, एंड बैकएंड में तुम लोगों ने क्राइम करके बैठे हुए हो, और तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हारे वाईफाई वाले भैया के पास वो डाटा नहीं रहेगा कि तुम लोग कुछ गलत कर रहे हो, है ना। देखो, ये पता लग सकता है, क्योंकि इसमें आ जाती है बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट, इसमें आ जाते हैं बहुत सारे प्रोटोकॉल, इसमें आ जाते हैं बहुत सारे IP एड्रेस, एंड उनको ट्रैक करने के लिए लगती है भाई ज़रूरत तुम्हारे वाईफाई वाले भैया की। मीन्स ऑफ इट कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो तुम्हारा जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, एंड तुम्हारे लोकल वाईफाई ब्रॉडबैंड वाले हो सकते हैं, एंड वो तुम्हें बता देंगे कि भाई ये बंदा यहाँ चीज़ें विजिट कर रहा था। एंड हालांकि इसमें भी और ज़्यादा लेयरिंग हो जाती है, एंड तुम्हारे पकड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बीच में अगर तुम लोगों ने टॉर ब्राउज़र इस्तेमाल किया, वो चीज़ें करी, ये चीज़ें करी, बट तुम लोग पकड़े ज़रूर जाओगे, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा लोकल वाईफाई ब्रॉडबैंड वाले के पास सारा डाटा रहता है, एंड वो बैकएंड में सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है चीज़ें, उसके पास ऐसे एक्सेस रहते हैं एडमिन पैनल के, वो ये सब चीज़ें ट्रैक करने के लिए बैकएंड में लगा सकता है, बट उसके पास उतनी स्टोरेज नहीं रहती, मैंने सुना है
मतलब देखा नहीं है, सुना है उसके मुँह से कि भाई उसके पास उतनी स्टोरेज नहीं रहती कि वो सब चीज़ों को स्टोर करके रख पाए। एंड बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जिससे वो कनेक्टेड है, मिसोविट की वाईफाई लोकल ब्रॉडबैंड वाला है, जिस दिशा में कर रहा हूँ वो वहीं रहता है। एंड वो लोकल वाईफाई वाला बंदा अपने पास डाटा रखता है एंड आगे वो सेल कर देता है, मिसोविट का ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है, सेल नहीं करता वो मतलब इतना पैसा उसके पास नहीं बनता है एट देन बोल, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों से ही तारे बिछवाता है एंड उसको ही पैसा वापस दे दिया जाता है। और मेरे वाईफाई वाले बंदे के पास नेक्स्ट डे का ब्रॉडबैंड लगा है एंड उसी को वो डाटा चला जाता है एंड नेक्स्ट डे वाले ट्रैक करते रहते हैं मुझे बैक एंड मेरे को एक परमानेंट IP एड्रेस अलॉट करके दिया हुआ है, जिससे मैं कुछ भी गलत चीज़ें करता हूँ, मैं कुछ भी अच्छी चीज़ें करता हूँ, वो सब चीज़ें ट्रैक करता रहता है कि हाँ इस बंदे ने इस टाइम ये चीज़ें करी एंड अभी मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो ये वाईफाई से कनेक्टेड होने के बाद क्या क्या चीज़ें कर रहा है बैकएंड में, ये लाइव जा रहा है, यूट्यूब पे है, बट उसके अंदर क्या चीज़ें कर रहा है वो जिसको नहीं पता रहता। एंड इससे वो करते क्या है, इस डाटा का करेंगे क्या, इन सब चीज़ों का करेंगे क्या, लड़ाई हो गई। इस डाटा का वो करते क्या है, देखो इस डाटा का ना वो एडवर्टाइजमेंट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, या कि भाई इस एरिया के अंदर ना ये चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड इस चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसी प्लेटफॉर्म पे मिसोविट की दिल्ली जैसे ईस्ट दिल्ली में इसी बंदे को ज़्यादा ये वाली एड्स दिखाई जाए एंड इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखाई जाए। ये डाटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम लोगों को बात लेके चले, आज के टाइम पे लोग ही डाटा है एंड लोगों की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा कंपनीज़ वालों के पास होगी वो उतने अच्छे से उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड आज के समय में वही इस्तेमाल हो रहा है ना। सो तुम लोगों को ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि भाई इस बंदे के पास सारा डाटा रहता है एंड वो कैसे चीज़ें बैकएंड में करता है। एंड छोटे वाईफाई लोकल ब्रॉडबैंड वाले भी तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं, बट करते नहीं है बैकएंड में, उनके पास इतनी स्टोरेज नहीं रहती कि वो जितने भी आसपास वाले बंदे हैं उन सबका डाटा अपने पास रखे, उनको शेयर करे, उनको सेल करे। कुछ बंदे करते होंगे बट मेरा वाला नहीं करता, उसको नॉलेज भी नहीं है, उतनी ज़्यादा नॉलेज है बट उतनी ज़्यादा नहीं है। सो ये बातों की सिंपल सादी जो मेरे तुम लोगों को बतानी थी कि भाई बैकएंड में कोई बंदा तुम्हें ट्रैक कर सकता है, हाँ कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से करता है, बट पक्का नहीं है वो कर रहा है, पक्का नहीं है। लेकिन हाँ ये मत सोचना कि भाई तुम्हें कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, बैकएंड में ट्रैक हो सकते हो तुम लोग, जितना भी VPN लगा लो, टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल कर लो, तुम लोग ट्रैक हो सकते हो, ये डेफिनेटली हो सकता है। बाकी और क्या चीज़ें तुम लोग को करनी चाहिए प्राइवेसी से रिलेटेड, या सिंपल सादी चीज़ें तुम लोग को ऑलरेडी पता होगी। तुम लोग यहाँ तक इंटरनेट में आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ तक, तो तुम लोग को ऑलरेडी चीज़ें पता होंगी कि भाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखो, गलत वेबसाइट पर विजिट मत करो, अपना जो भी पासवर्ड हो कहीं पर दो नहीं, एंड जो भी है ऑफलाइन चीज़ें ज़्यादा रखने की कोशिश करो। तुम लोग को मोटा मोटा पता होगा एंड तुम लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एज आई थिंक इन फ्यूचर में तुम लोगों से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो बता देना कि भाई प्राइवेसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बता सकता हूँ मैं एज अ माई बैकएंड जो मैं सोचता हूँ। बाकी दैट्स इट फॉर दैट कि ब्रो हाँ एक बंदा है जो तुम्हें ट्रैक कर रहा है वहाँ से, मे भी तुम्हारा वाला कहीं और रहता हो, बट वो तुम्हें ट्रैक कर रहा है और नहीं भी कर रहा है। सो या दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। अगली बार से जो भी वेबसाइट विजिट करना, तुम लोगों के मन में एक डर ज़रूर रहेगा कि हाँ कोई बंदा ट्रैक कर रहा होगा बीच में जो मैं अडल्ट वेबसाइट देख रहा हूँ कोई और भी उसके मज़े ले सकता हो। या दैट्स इट फॉर द वीडियो।